हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग नागार्जुन एक योद्धा में देखेंगे कि राजवीर अपनी मां के साथ अर्जुन के घर जाता है और इधर आप लोग आगे देखेंगे कि मोहिनी की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि सब नाशक जो राख होती है वो वहाँ पर रखी होती है। और जब मोहिनी की तबीयत खराब होती है तो इतने में वहाँ पर राजवीर आता है। राजवीर पूछता है कि क्या हुआ माँ। मोहिनी कहती है अर्जुन से कि बेटा यहाँ से जल्दी चलो। और आप लोग आगे देखेंगे कि वह लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं। तो राजवीर कहता है कि नूरी अब चलो, और नूरी सबको बाय बोलती है। नूरी अर्जुन की तरफ देख रही होती है और अर्जुन नूरी की तरफ देख रहा होता है। फिर नूरी अर्जुन को बाय बोलती है और राजवीर कहता है कि मुझे कुछ काम याद आ रहा है। राजवीर की माँ कहती है कि वो मुझे अचानक से काम याद आ गया है, मेरे ध्यान से उतर गया था, हमें जाना पड़ेगा। फिर वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। अर्जुन की माँ सोचने लगती है कि अचानक से राजवीर की माँ को क्या हो गया है, वो इस तरह से कैसे चली गई। वह देखती है कि सर्पनाशक की राख फैली हुई है, लेकिन फिर वो राख उठाने के लिए कहती है। इधर आप लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पर टीना खड़ी होती है। टीना असलम से पूछती है कि नूरी और राजवीर के बीच कुछ है ना, तो वो कुछ भी नहीं बताता है, वो चुपचाप रहता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा माँ आती है। वो कहती है कि क्या है, और इधर गरुड़ पहुँच जाता है अस्तिका के पास। इधर वासुकी जो है वह बहुत समझाते हैं अस्तिका को, लेकिन अस्तिका वासुकी की बात नहीं मानते। अस्तिका कहती है कि तुम बिन वजह यहाँ पर आ गए हो, तुम्हें किसने बुलाया, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वासुकी कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि बिन बुलाए आया हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि इस सृष्टि में कुछ भी बेवजह नहीं होता है। जो कुछ भी होता है उसके पीछे महादेव की मर्जी होती है। यहाँ पर अगर मैं आया हूँ तो यह महादेव की मर्जी है, और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसकी मर्जी है। अस्तिका कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वह चला जाता है और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि गरुड़ अस्तिका का पीछा करता हुआ अस्तिका के पीछे पहुँच जाता है। और इधर अस्तिका कार में जा रहे होते हैं क्योंकि अस्तिका की शक्तियाँ कम हो चुकी होती है। इधर गरुड़ अस्तिका का पीछा करता है कि उनको मारने के लिए अस्तिका अर्जुन शास्त्री के घर पहुंच जाता है। और वहां पे अस्तिका अर्जुन की जब पूछते हैं तो वहां पर पता चलता है कि अर्जुन घर पर नहीं है। अर्जुन की मां कहती है कि अस्तिका जी आप यहाँ पर, अर्जुन तो नहीं है। और अर्जुन जब अस्तिका देखता है फिर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही अस्तिका वहाँ से जाता है अस्तिका को अभ्यास हो जाता है कि गरुड़ उसके पीछे है। और जब अस्तिका वहाँ से चले जाते हैं तो इतने में वहीं पर अर्जुन आता है। तो अर्जुन की माँ अर्जुन को बताती है कि अस्तिका जी आए थे, वह तुम्हें पूछ रहे थे। और इधर अर्जुन को एहसास हो जाता है कि अस्तिका जी का जान खतरे में है और अर्जुन तुरंत अस्तिका जी के पीछे भागता है। वह काफ़ी घबराया हुआ होता है। इधर अस्तिका को एहसास हो जाता है कि गरुड़ अस्तिका का पीछा कर रहा है और अस्तिका मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इधर अर्जुन भी अस्तिका जी को बचाने के लिए उसके पीछे भागता हुआ जा रहा होता है अर्जुन की तरफ, और काफ़ी तेज होती है। और फिर जैसे ही अस्तिका पहुँच जाते हैं अपने ठिकाने पर, तुरंत वहाँ पर अर्जुन भी पहुँच जाता है। और आप लोग आगे देखेंगे जब पहुँचता है तो अर्जुन भी वहाँ पहुँच जाता है। तो इतने में अस्तिका मुस्कुराते हैं और अस्तिका देखते हैं कि वहाँ पर अर्जुन आ गया है। और इतने में अर्जुन ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर गरुड़ भी आ जाता है। गरुड़ को देख के काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है, लेकिन इतने में जब गरुड़ नीचे आता है तो वह मानव रूप में परिवर्तित हो जाता है और अर्जुन यह सब देख के परेशान होता है। गरुड़ अस्तिका पर हमला करता है। अर्जुन अस्तिका को बचाते हुए जमीन पे गिरता है और इधर गरुड़ काफ़ी हंस रहा होता है, काफ़ी मुस्कुरा रहा होता है। और वह कहता है कि अस्तिका आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज तुम्हारा अंत मेरे हाथों होकर रहेगा। और अर्जुन यह सब देख रहा होता है। इधर गरुड़ अस्तिका को मारने की बात करता है तो अस्तिका मुस्कुरा देते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो मेरा। लेकिन गरुड़ हंसता है और कहता है कि मैं तुम्हें यह सोच रहा हूँ कि तुम्हें, लेकिन गरुड़ हंसने लगता है और वह कहता है कि मैं तो यह सोच रहा हूँ कि तुम्हें मैं कौन सा मौत दूँ, क्योंकि मेरे सामने मेरा पिता का कातिल खड़ा हुआ है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूँ। अस्तिका कहते हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, मेरा तुम्हें जो करना है करो, तुम कर लो, तुम एक निहत्थे पे वार करोगे। और फिर तभी अस्तिका अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन तुम अपनी शक्तियों को पहचानो। तो दोस्तों ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।